नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं पांचाल न्यूज। फर्रुखाबाद कोतवाली क्षेत्र की सुतट्टी की रहने वाली महिला ने आज पुलिस अधीक्षिका महोदया के पास प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। महिला ने ससुरालीजनों पर मारपीट कर घर से निकालने का आरोप लगाया है। महिला ने बताया कि उसकी शादी 4 वर्ष पूर्व हुई थी। उसकी शादी नाना ने अपनी हैसियत के अनुसार करीब 20 लाख रुपए का दान दहेज देकर शादी की थी। और कुछ क्या बताया, क्या नाम है मैम महिला आपका? की जुबानी सुनिए। कहाँ की से आई? सर, फर्रुखाबाद सुतट्टी मोहल्ले में मेरा ससुराल है, लहंगा.com के सामने। और मेरे जो हस्बैंड हैं वो काया स्कूटी शोरूम है उनका। और क्या नाम है उनका? सजल उर्फ सौरभ गुप्ता। सौरभ मेरे गुप्ता। ससुर जी का नाम है दीपक उर्फ प्रदीप गुप्ता और मेरी सासू माँ का नाम है सीमा उर्फ बबली गुप्ता। क्या समस्या लेकर आई हैं सर, कप्तान साहब? समस्या मैं ये लेके आई हूँ, इन लोगों ने मुझे 3 साल बहुत टॉर्चर किया और मेरे पेरेंट्स नहीं हैं सर। मेरी शादी 2021 को हुई थी 11 दिसंबर को। 2015 में मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। 2020 में मेरी मम्मी और भाई बहन मेरे थे नहीं, और ये सारी चीज़ें इनको पता थी। उसी बेस पे शादी हुई है मेरी करीब 20 लाख रुपए में। तो कहाँ से हुई थी शादी? शादी हुई थी मेरी बुलंदशहर में। मेरी मौसी रहती है। एक्चुअली मेरा ऐसा कोई घर नहीं है, मैं कभी कहीं रही हूँ। हॉस्टल में पढ़ाई की थी मैंने, तो उसी वजह से मेरी शादी हुई 11 दिसंबर को यहाँ पे। और इनकी डिमांड्स इतनी ज़्यादा दिन पे दिन हो रही थी कि कभी तुम्हारे यहाँ से जेवर हल्का आया, तुम्हारे यहाँ से बर्तन आए वो टूटे हुए आए, त्योहारों पे कोई लेने नहीं आता है। ये सारी चीज़ों को लेके मुझे बहुत टॉर्चर करते थे। मैं कहीं किस तरह का टॉर्चर करते थे? मेरे साथ मार पिटाई की है इन लोगों ने, और बहुत तरीके का मार पिटाई करना, मेंटली हैरेस करना, मुझे हर तरीके से इन लोगों ने बहुत परेशान किया है। और ये लोग अभी रिसेंटली मुझे 9 जनवरी को मुझे ये बुलंदशहर रोड पे छोड़ के चले गए थे और मारपीट की, क्योंकि 6, 7, 8 तारीख को मेरे साथ मार पिटाई हुई थी। जिसकी फ़ोटोग्राफ्स मैंने दिए हुए हैं, वीडियोज़ मैंने दिए हुए हैं। मुझे मारा पीटा था और 11 कहाँ पर मारा पीटा गया था? घर में, सुतट्टी वाले घर में मारा गया। फर्रुखाबाद में? हाँ, फर्रुखाबाद और में। छोड़ के बुलंदशहर गए हैं? हाँ, बुलंदशहर में टॉर्चर करके मुझे रोड पे छोड़ के चले गए थे। जी। मैंने सर वहाँ बहुत वेट किया, कोशिश किया सब सॉल्व हो जाए, क्योंकि सर मैं नहीं चाहती थी मेरा घर टूटे, इसीलिए मैंने 3 साल एडजस्ट किया और आगे भी कर लेती। बट ये लोग मुझे छोड़ के चले गए। मैंने बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की, नहीं कुछ भी। मुझे वहाँ से सम्मन वगैरह भेजे जाए, मीडिएशन के लिए बुलाया गया, ये लोग एक भी बार आए नहीं। बहुत सर कोशिश की गई। उसके बाद मैंने वहाँ पे कंप्लेंट किया, एप्लीकेशन दिया है, वहाँ पे मेडिकल कराया। सर वो अर्जेंट था मेडिकल कराना, क्योंकि चोटों के निशान सर ख़त्म हो जाते, तो मेडिकल कराया, सारी चीज़ें हुई हैं। उसके बाद अब मैं यहाँ पे सर आई हूँ। मुझसे कहा गया है कि मैं मुकदमा लिखा गया जहाँ से मेडिकल आपने कराया बुलंदशहर में? मुकदमा भी लिखा गया है। और मुझसे कहा गया है कि मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करा दूँगा, और शादी हो जाएगी तो मैं मतलब पता नहीं चलने दूँगा, हिडन तरीके से रखूँगा और कह दूँगा कि भाई मेड है, ये काम वाली है। कुछ भी इस तरीके की मुझसे बातें कही गई हैं। तो मेरी मैम से यही रिक्वेस्ट है कि दूसरी अभी मैम से मिली हैं आप? जी, मैं मैम से मिली हूँ अंदर। तो उनसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि दूसरी शादी करने से रोका जाए इनको। मेरे ससुर ने बेदखली का केस फाइल किया है, जिसमें बेटे को बेदखल का केस अभी चल रहा है, और ऑन पेपर उन्होंने अभी न्यूज़पेपर में इश्तिहार दिया है बेदखली का। उसके बाद भी बेटा इन्होंने घर में रखा हुआ है, इनके साथ उठता बैठता सब कुछ करता है। तो एक तरीके का ये कानून को गुमराह कर रहे हैं सर, ताकि मैं घर में क्लेम ना कर पाऊँ। सर मेरे पास रहने के लिए ठिकाना नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है सर। मुझे रहने के लिए ठिकाना चाहिए। जब तक कोर्ट केसेस चले हैं सारी चीज़ें चाहिए। मुझे डोमेस्टिक वायलेंस 2005 के जो नियम है उसके तहत मुझे राइट टू रेजिडेंस रहने के लिए वहाँ पे ठिकाना चाहिए सर। तो यही सारी चीज़ें हैं सर। उम्मीद है कि मेरी हेल्प होगी सर। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। रिसेंटली इन्हीं सदमे में मेरे नाना एक्सपायर हो गए हैं 26 फरवरी को सर। बाकी यही सारी चीज़ें हैं सर, जितना हो सके मैं चाहती हूँ।